राजस्थान तो सीबीएसई बोर्ड परीक्षा आज से शुरू होने जा रही है। 10वीं और 12वीं दोनों कक्षाओं की परीक्षा में 26 देशों से 39 लाख से ज़्यादा छात्र बोर्ड परीक्षा में हिस्सा लेंगे। और आपको जानकारी दें कि इसके लिए सभी राज्यों में सेंटर बनाए गए हैं। तो आपको बताते चलें कि कई राज्यों से, दरअसल यहाँ पर हम राज्यों की बात कर रहे हैं, कई राज्यों से 39 लाख से ज़्यादा छात्र जो हैं बोर्ड परीक्षा में हिस्सा लेंगे और सभी राज्यों में सेंटर बनाए गए हैं। बोर्ड ने परीक्षार्थियों के लिए अहम जानकारी साझा की है। 10वीं की परीक्षा 13 मार्च तक चलेगी और 12वीं की परीक्षा होगी 2 अप्रैल तक। परीक्षा सुबह 10:30 बजे से शुरू होगी और सभी छात्रों को अपने अपने परीक्षा केंद्र पर सुबह 10 बजे तक पहुँचने का बोर्ड ने निर्देश दिया है। सुबह 10 बजे के बाद किसी भी छात्र को परीक्षा में प्रवेश की इजाज़त नहीं दी जाएगी। मुबारिक मेरे साथ मौजूद हैं इसी खबर पर, मेरे साथ ज़्यादा जानकारी लिए। मुबारिक, करीब 39 लाख ऐसे स्टूडेंट होंगे जो कि आज परीक्षा देने जा रहे हैं। तमाम राज्यों में तैयारियां मुकम्मल कर ली गई, लेकिन अगर बात कर ली जाए राजस्थान की, तो राजस्थान में क्या तैयारियां हैं सुरक्षा के लिहाज से, पारदर्शिता इस एग्ज़ाम में लाने के लिए? क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं, इससे पहले भी जब परीक्षाएं हुई हैं तो अभ्यर्थी ये कहते नजर आए हैं कि ट्रांसपेरेंसी नहीं रहती है, चीटिंग का उनको कहीं ना कहीं डर होता है। ये ना हो तो क्या तैयारियां इसके लिए? जी मनी, देखिए सीबीएसई की ऑफिशियल जो वेबसाइट है उसके ऊपर भी जो परीक्षा को लेकर जो गाइडलाइन जारी की गई है उसमें साफ तौर पर बताया गया है कि किसी भी जो भ्रामक जो चीज़ें फैलाई जाती हैं, चाहे वो सोशल मीडिया पर हो या अन्य किसी जगह पर हो, पेपर लीक को लेकर हो या फिर दूसरी किसी चीज़ों को लेकर हो, उनकी बातों में ना आए, ये साफ तौर पर गाइडलाइन में कहा गया है। और फिलहाल हम जहाँ खड़े हैं ये जयपुर का एक सेंटर है, सीबीएसई ये स्कूल है जहाँ पर अभी करीब 10:30 बजे से जब परीक्षा शुरू होगी, आज से पूरे देश भर में सीबीएसई की परीक्षाओं की शुरुआत होनी और करीब 10:30 बजे से 12:30 तक कुछ परीक्षाएं 12:30 बजे तक होंगी और कुछ 1:30 बजे तक होंगी। तो ऐसे में स्कूल प्रशासन की ओर से जो तमाम जो तैयारियां हैं वो भी की गई है और जो परीक्षा सेंटर्स जहां भी निर्धारित हैं बच्चों के, वहां पर उन्हें आधा घंटे पहले पहुंचने के निर्देश दिए गए हैं। यदि उससे बाद जो पहुंचेंगे उन्हें जो एंट्री जो है वो नहीं मिल पाएगी। और उसी के साथ साथ गाइडलाइन में ये भी कहा गया है कि बच्चे किस तरह जो है स्कूल में आएंगे, पेन, पेपर, पेंसिल, स्केल, जो भी जो उनका परीक्षा में काम आने वाली जो उपयोगी वस्तुएं हैं उन्हें लेकर वो परीक्षा केंद्र पर पहुंचे। जो दूसरी चीजें, चाहे हाथ में कड़ा हो या किसी तरह की जो मोटी चेन होती है या फिर घड़ी है, इस तरह की चीजों के लिए मनाही की गई है। और इसी के साथ साथ पेपर लीक और दूसरी जो भ्रांतियां है उसके लिए भी साफ तौर पर गाइडलाइन में मना किया गया है। जी, गाइडलाइन में मना किया गया, लेकिन फिर भी मुन्ना भाई तरह तरह के पैतरे अख्तियार करके, मुबारिक, हम देखते हैं कि वो करते हैं हरकतें। कोई किसी का आधार कार्ड लेकर आ जाएगा, कोई किसी का आइडेंटिटी कार्ड लेकर आ जाएगा। ऐसे में सवाल खड़े होते हैं यहाँ पर, जो चेकिंग बाहर की जाती है उसके ऊपर क्या प्रॉपर तरीके से चेकिंग नहीं की गई, इसी के चलते खबरें सामने आती हैं। तो उसको लेकर क्या तैयारियाँ हैं, व्यवस्थाएं कितनी माकूल है सेंटर के बाहर, और जहाँ पर आप मौजूद हैं वहाँ की क्या तस्वीर है? जी बिल्कुल मनी, आपने सही कहा, परीक्षाओं में इस तरह की चीज़ें हो जाती हैं क्योंकि 10वीं और 12वीं के जो बच्चे होते हैं वो किसी बहकावे में नहीं आ जाए, इसलिए जो सीबीएसई की ओर से ये गाइडलाइन जारी की जाती है। हालांकि जब स्कूल में ये बच्चे पढ़ते हैं तो उन्हें इसके बारे में जानकारियाँ भी स्कूल प्रशासन की ओर से भी दी जाती है। इसी के साथ साथ अगर हम बात करें तो यहाँ की जो व्यवस्थाएँ हैं, पूरी तरीके से जो सुरक्षा कर्मी है वो गेट पर मौजूद है। पहले यहाँ जो परीक्षा केंद्र पर बच्चे पहुँचेंगे उनकी यहाँ जाँच होगी, उसके बाद एक गेट अंदर है, वहाँ भी जो सीबीएसई की ओर से जो नियुक्त जो लोग होंगे वो वहां उनकी जांच करेंगे और उसके बाद ही जो उन्हें प्रवेश दिया जाएगा। उसी के साथ साथ वीडियोग्राफी भी करवाई जाएगी परीक्षा केंद्रों पर। जब बच्चे एंट्री लेंगे परीक्षा केंद्र पर उस समय भी वीडियोग्राफी होगी और जब उस कक्षा में पहुंच चुके होंगे जहां पर उनका सेंटर है, उस जगह पर बैठ चुके होंगे, उसके बाद भी परीक्षा के दौरान भी जो है वो वीडियोग्राफी करवाई जाएगी। और साफ तौर पर ये गाइडलाइन में भी निर्देश है। और उसी के साथ साथ अगर सेंटरों की बात करें तो सेंटरों पर भी जो माकूल व्यवस्था है प्रशासन की ओर से वो की गई है। इसी और साथ में ही बच्चों को किसी तरह की कोई समस्या ना हो। अगर कोई बीमार बच्चा है, उसे दवाइयाँ लेनी है, या फिर कोई शुगर का पेशेंट है जिसे बार बार भूख लगती है, ऐसों के लिए भी सीबीएसई की ओर से व्यवस्था की गई है। वो अपनी दवाइयाँ साथ ला सकता है, अपने खाने पीने का जो इंतजाम है वो उन्हें साथ लाकर यहाँ बैठ सकता है। ये सारी व्यवस्थाएं भी सीबीएसई की ओर से की गई है। जी, बहुत शुक्रिया आपका तस्वीरें दिखाने के लिए और जानकारी देने के लिए। मुबारक, आपका धन्यवाद।